बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, मरहबा बिकुम। कैफ़ा हालुकुम, आप सबका क्या हाल है? अना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम कहते हैं, जब हम कहते हैं ना अना बिखैर, तो साथ ही हम कह देते हैं वल्हम्दुलिल्लाह, और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। और मैं थोड़ा सा अनवेल हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मौसम का असर तो होता ही रहता है, साल में एक आध दफ़ा हम बीमार हो जाते हैं। तो हम इस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 9 तक पहुँच गए। हमारा कोर्स है आइए कुरान समझें आसान तरीके से। इतना खूबसूरत नाम है कोर्स का, तो इनकरेजिंग है कि हमें शुरू में ही बहुत तसल्ली मिल जाती है साइकोलॉजिकली भी ना, कि ये बहुत आसान तरीके के साथ कुरान समझाया जा रहा है। कैसी खूबसूरत टेक्निक डॉक्टर साहब जो है ना हमारे, बहुत जीनियस है। उन्होंने नमाज के अस्कार में से ऐसे अल्फाज चुन लिए जो कि कुरान की वोकैबुलरी का 50% बना देते हैं। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद, बहुत ज़्यादा खुशी वो एक पैदा हो जाती है कि हम 50% एटलीस्ट वोकैबुलरी को समझने के काबिल हो गए हैं। जब वोकैबुलरी आ जाएगी तो फिर बहुत हद तक हम उसके तर्जुमे की सेंस डेवलप कर सकते हैं। और हर कोर्स में हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपना ये जो डेटा है हमारा वोकैबुलरी का, ये इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। इस कोर्स को हम कहते हैं QC1 और हमारा बैच नंबर है 306। तो हम अब तक तशहुद तक पहुंच गए, हम नमाज को देख रहे हैं। नमाज के अस्कार हम लोग बहुत तफसील के साथ, बहुत खूबसूरत अंदाज में हम उनकी शरह कर रहे हैं, डिटेल देख रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने तशहुद तक कर लिया था और तशहुद ही की पोजीशन में भी हम बैठे हुए हैं। तो हम दरूद पढ़ते हैं। दरूद क्या है? असल में ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, इट्स नॉट एन अरबिक वर्ड। ये उर्दू का या मे बी पर्शियन ओरिजिन का, फारसी का कोई लफ्ज़ है। दरूद हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खूबसूरत बेहतरीन दुआ है जो कि वेल रिकमेंडेड है, हदीस से साबित है, और बल्कि नमाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। और नमाज के बाहर भी हमें हर वक्त इस दुआ का विरद हमें करना चाहिए, हमें ये दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बजाते खुद भी ये छोटा सा जो एक हिस्सा है, ये भी दुरूद शरीफ की एक शॉर्ट फॉर्म है। यानी जब भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, पुकारें, तो हम साथ जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो आज हम दुरूद शरीफ की तफसील देखेंगे। और ग्रामर के हिस्से में तो आज हम बिल्कुल समझें कि एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। हम फेल की दुनिया में, वर्ब की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। और वर्ब जो है वो अरबी जुबान का फेल एक बहुत अहम तरीन मौजू है। तो इसके बारे में ग्रामर के क्वेश्चन में ज्यादा बात करेंगे इंशाल्लाह। कुछ अल्फाज लिखेंगे, इनको पहचानें। फ़अला, जअला, फ़तह, हम इनके ऊपर टेबुलर फॉर्म में इनकी कुछ तफसीलात जानेंगे और नुकात शौक में एक बहुत खूबसूरत याद दहानी हमें करवाई जाएगी। आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ क्या है जिसको हम दुरूद कह रहे हैं। देखिए कि आज इस वक्त हजारों मील दूर हम बैठे हुए ना अरब से, और 1500 साल तकरीबन गुजर गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत को। तो आज हम मुसलमान हैं, तो इसके लिए हमें क्या कहना होगा? हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है, और साथ में हम ये रियलाइज करेंगे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का नतीजा है, उनका एहसान है। एक वाकया यूं कोट किया जाता है हमारी थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए और समझने के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर की थकन थी उनको, जाहिर है कि वो दावत और तबलीग का काम करते थे, नबूवत की इतनी जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई थी। तो कोई कबीला उन तक पहुंचा, मे बी मक्का से बाहर से कहीं से सफर करके आया, और उन्होंने कहा कि ये जो नबी हैं ये कौन सा दीन पेश करें, हम इस दीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं।
تو यानी वो अपनी एक क्यूरियोसिटी लेकर आए लर्न करने के लिए कि ये कौन सा दीन हक आ गया है और कौन से नबी आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी थकन के बावजूद उठे, उस कबीले को उन्होंने टाइम दिया, उनको उनके ऊपर अपना दीन, ये दीन हक, दीन इस्लाम पेश किया और वो कबीला वापस किया, या वो वफ्द जो था उस कबीले का वो वापस किया। उन्होंने अपने कबीले को दावत दी, पूरा कबीला मुसलमान हो गया और उसके बाद न जाने वो कहाँ कहाँ फैल गए होंगे और उन्होंने इस्लाम का पैगाम फैलाया होगा। और हो सकता है ना कि हम में से कोई, हम लोग उसी तबलीग के नतीजे में हमारे आबाओ अजदाद तक वो पैगाम पहुंचा हो और आज हम उसी के बदले में उसी के यानी कि इफेक्ट हुआ कि हम मुसलमान हैं, आज उसी का असर हुआ। कितना एहसान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल? हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही तो कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है कि अब हम उनके लिए जब दुआ करेंगे तो इसमें हमारे लिए कितना बड़ा इंसेंटिव है, दोहरा या दोहरे से ज्यादा कितना बड़ा। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दुआ करें या ना करें, उनके लिए तो दुआ मकबूल है, ऑलरेडी कबूल हुई हुई है। लेकिन उल्टा ये है कि हमें इसका अजर मिलने वाला है, इस दुआ का अजर हमारा अपना ही है, इसका सवाब हमें खुद को ही मिलेगा। और हमारे लिए कितने बड़े एहसास की बात है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांग रहे हैं। और सही मुस्लिम की एक हदीस देख लीजिए कि जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। कितनी बड़ी, कितनी इंसेंटिव वाली ये डील है ना। दुनिया में कहीं हमें ऐसी डील मिल रही हो कि एक चीज के बदले में या एक पेमेंट के बदले में हमें 10 चीजें मिल जाएंगी, तो हम कैसे ग्रैब करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को? तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों कर लूज कर सकते हैं कि जब भी कभी हमें मौका मिले हम दरूद शरीफ पढ़ें। आपको पता है इस बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है, इतनी अहादीस हैं, ये किताबें लिखी जा चुकी हैं और अहादीस की लिस्ट कभी खत्म ना हो दरूद शरीफ की फजीलत की और फजाइल के ऊपर। उस शख्स को बदनसीब कहा गया है जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उनके ऊपर दरूद, उनके ऊपर दुआ ना भेजे। सूरत अल अहज़ाब की भी एक आयत है, आयत नंबर 56, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत की दुआ यानी दरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजो। तो इस सिलसिले में तो जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। तो हम इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि हम इस नेकी को हर लम्हे हर वक्त समेट सकते हैं। आसान तरीन जिक्र है, खूबसूरत तरीन जिक्र है, हम सबको आता है, छोटे छोटे बच्चों को आता है। और सिखा दीजिए, अगर नहीं भी आता तो जरूर सिखाएं अपने आसपास लोगों को। आइए तो शरीफ के अल्फाज पे गौर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक एक लफ्ज को देखते हैं। अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह। ये एक यूनिक वर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस तरह हम कहते हैं ना, टुकड़ों का कॉन्सेप्ट होता है कि दो अल्फाज बाज वक्त मिल जाते हैं, तो ये वो वाला हम नहीं है जिसको आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। दिस इज अ कंबाइंड वर्ड, दिस इज अ सिंगल वर्ड। आपने हमेशा अल्लाहुम्मा ही इसको लिखना है और बोलना है, और ये अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। सल्ले, सल्ले का मतलब होता है तू रहमत भेज। अब आप कहेंगे कि इसमें ये तू कहाँ से आ गया, ये तू कहाँ से आ गया? तो तू जो है ना, इसका इसके इसके मानी के अंदर ही शामिल है। तू इसके मानी के अंदर ही शामिल होता है। ठीक है जी। आगे जाके इसकी तफसील को हम थोड़ा सा जानेंगे कि तू इसके मानी में कैसे शामिल होता है। याद है लास्ट क्लास में हमने सल्ले के साथ दो मिसालें देखी थी कि अगर सल्ले के साथ ली आ जाए तो उसका मीनिंग होता है कि तू नमाज पढ़ अपने रब के लिए। सूरतुल कौसर की एक आयत का हिस्सा था, तो सल्ली ली रब्बी का वन हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। वन हर होता है कुर्बानी, नाहर करना, और ली रब्बी का अपने रब के लिए। रब्बी का ये वही है, रब्बी का, ठीक है ना, जो रब्बू का होता है ना, सेम उसी तरह से रब्बी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया सल्ली के साथ लाम जब आ गया। हमने देखा था कि अगर सल्ली के साथ अला आ जाए तो सल्ली अला का मतलब ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है कि तू रहमत भेज। लास्ट टाइम याद है हमने हरूफे जारा के या हरूफे जर इनको कहें या जारा कहें, दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। हमने इनकी कुछ शरारतें कह लें
ان کے ये कुछ जो तब्दीलियां पैदा करते हैं ना मानी में, हमने उनके बारे में जाना था। तो ये एक बहुत अहम हमने 2 फ्रेजेस के हवाले की मदद से हमने 2 मानी समझ लिए थे कि सल्ली के साथ जब भी ली आएगा तो इसका मतलब होगा नमाज पढ़ना, क्योंकि सलात का ओरिजिनल मीनिंग नमाज पढ़ना में इस्तेमाल होता है सलात। तो सल्ली ली का मतलब होता है कि नमाज पढ़े, लेकिन सल्ली अला का मतलब होता है रहमत भेजें। तो देखिए दुरूद शरीफ में सल्ली अला आया है। इसके अलावा जो मैंने सूरतुल अहज़ाब की उस आयत का जिक्र किया उसमें भी सल्ली के बाद अला आया है। आप कुरान पाक में खुद से ये थोड़ी सी छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि कुछ अल्फाज सल्ली के साथ ली वाले ढूंढ लें और कुछ सल्ली के साथ अला वाले ढूंढ लें, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि इसके मीनिंग में कैसे ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अला मोहम्मदिन तो हमें पता ही है, अला का लफ्ज़ हम जानते हैं, अला का मतलब होता है पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैकुम जो है वो अला के लिए एक रेफरेंस फ्रेज हमने याद किया था। वह अला अली, ये बिल्कुल ऐसे ही है, तीन में से ये हरूफ है, लेकिन हमें बज़ाहिर लग रहे हैं कि ये आपस में कंबाइंड है, बट ये कंबाइंड नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। वाह और अला पर आल। अब अरबिक में हम मतलब है कि अला पहले आ रहा है ना, लेकिन उर्दू में इसकी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, हम कहते हैं और आल पर। हम ये नहीं कहते और पर आल, हम कहते हैं और आल। इस तरह से, तो हमें अपनी लैंग्वेज के मुताबिक इसको एडजस्ट करना होता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आल से क्या मुराद है? वैसे एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है आल, हम कहते हैं ना आले इमरान, सूरत आले इमरान आपने कुरान में पढ़ा है। इसके अलावा आले फिर, तो आल का मीनिंग होता है खानदान वाले और इत्तबा करने वाले। खानदान वाले यानी फैमिली, इत्तबा करने वाले यानी फॉलोअर्स। ठीक है, तो आल के लिए ये 2 मीनिंग्स आप अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखिएगा। आल का लफ्ज़ भी कुरान में कितनी दफ़ा है? 26 दफ़ा। उसके मुकाबले में एक और लफ्ज़ होता है, मुकाबले में कह लें या उससे मिलता जुलता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अहले खाना या अहले खानदान। तो अहल का मतलब होता है वाले, यानी कि खानदान वाले, फैमिली वाले, खानदान वाले। ठीक है, यानी अहल एक उसका मीनिंग छोटे उस पैमाने पे आ जाता है, फैमिली के लोगों को कहते हैं, लेकिन अहल में फॉलोअर्स तक शामिल होते हैं। अच्छा जी, अब आप इसके ऊपर देखिए कि हम जो बेसिक दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआ मांग रहे हैं, तो सल्लल्लाहु का मानी क्या है? यानी कि उन पर रहमतों की बारिश फरमा दें, उन पर मेहरबान हो जाए, उनका नाम बुलंद कर दें, उनके दर्जात बुलंद कर दें। आल के 2 मानी हमने दोहरा लेते हैं कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और फिर उनकी अज़वाजे मुतहहरात इसमें आ जाएंगे। देखिए इंटरेस्टिंगली इत्तबा करने वालों में तो हम खुद भी शामिल हैं, हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में से हैं। तो जब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, तो हम उनकी जो आल पे दुआ मांग रहे हैं ना, आल के लिए, वो दुआ बेसिकली हमारे अपने लिए भी है। इसलिए इस दुआ को बहुत ही वो मांगे, तवज्जो के साथ मांगे, खुलूस के साथ मांगे। ये तो हमारे अपने ही लिए दुआ है, ये किसी और के लिए तो नहीं। मतलब उनके लिए तो है ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरह हम देख रहे थे ना तशहुद में हमने देखा था व अलैना और सालिहीन, ठीक है ना, अस्सलामु अलैना। तो जब हमें पता चलता है ना, हमें थोड़ा सा इस तरह से मोटिवेशन मिलती है कि इसमें तो हम खुद शामिल हैं। और सालिहीन में भी इवन हमने कहा था कि सालिहीन में हम, आपके लिए मैं शामिल हूँ, मेरे लिए आप शामिल हैं। तो इस तरह से इसी में, इसमें भी आप देखें कि आल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो शामिल है, लेकिन आल का एक हिस्सा हम भी हैं। तो इस दुआ को अपने इस तरह से मांगते हैं। तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, उसका बदला देना हमारे बस में नहीं है। या अल्लाह आप ही उनको बदला दीजिए, अल्लिम सिखा दीजिए। पढ़ें इसको किस तरह से पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सुन्नी, रहमत भेज। अला ऊपर, यानी पर भी कह सकते हैं, ऊपर भी कह सकते हैं। अपने तर्जुमे के लिए अला मोहम्मद इनको कंबाइन पढ़ेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अगला हिस्सा देखते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। ये कमा का क्या मतलब है? देखिए कमा का मतलब है, ये जो कमा है, थोड़ा सा मेरा पेन जो है वो ये रेजर पर चले गए, आ जाएगा। अच्छा, ये जो कमा का वर्ड है ना, ये देखिए, ये वो का नहीं है जो हम पढ़ रहे थे ना, वो जो हम पढ़ते रहे थे ना पीछे, हमने क्या क्या पढ़ा था, दीनू का, ठीक है ना, या रब्बू का, ये वो नहीं है। ठीक है, ये इसको कहते हैं हरफ तशबीह कहते हैं। ठीक है, ये तशबीह देने के लिए आता है। और ये का और कमा, कभी का आपको नजर आ जाएगा और कभी आपको कमा नजर आ जाएगा, तशबीह के लिए आता है। ठीक है ना, ये एक अलग से अलग अलग मानी वाला लफ्ज है। तो का और कमा दोनों का मानी होता है जैसा के या जैसी।
सल्ले वही बात कि अकेले आएगा या ली के साथ आएगा तो नमाज पढ़, और अला के साथ आएगा तो रहमत भेज। रिवीजन आपको बार बार करवाई जाती है, स्लाइड्स में बार बार दिखाया जाता है अला इब्राहिम, जैसे कि इब्राहिम के ऊपर, यानी अब हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अब हम कह रहे हैं कमा सल्लैता अला इब्राहिम। तो सल्लैता का वर्ड सल्ले से ही उसी ओरिजिन में से निकला हुआ है। ये वर्ड कैसे डिफरेंट है इसको आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। अभी वो अला आली इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। अब हम कह रहे हैं पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ करें, फिर कह रहे हैं ऐसी रहमत जो कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजी। तो देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये दुरूद जो है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ है, उनके सिखाए हुए अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहवाया कि आप अपनी उम्मत को ये दुरूद पढ़ना सिखाइए, ये दुआ मांगना सिखाइए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है इसमें, क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे, एक ऐसे जलीलुल कदर, एक ऐसे उलुल अज़म पैगंबर थे कि उनको दुनिया के तमाम ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी सब उनको अपना बेस्ट, क्लोजेस्ट, अपना सबसे प्यारा नबी मानते हैं। सबसे ज्यादा जो जिसके जिसके ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। देखिए कि हम कह रहे हैं कि या अल्लाह जिस तरह आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कबूलियत अता फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के सरदार हैं। तो इब्राहिम को जो आपने मकाम अता किया, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो मकाम अता फरमाइए। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के तमाम अदियान सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर मानेंगे। ये अल्लाह ताला का प्लान है, ग्रैंड प्लान है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहरहाल हमने इस काम की तबलीग भी करनी है और अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि सभी लोग जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स बन जाएं। तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये तसव्वुर एहसास जो है क्या चीज़ है, आपने सोचना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना है, हजरत इब्राहिम के बारे में सोचना है, उनकी कुर्बानियाँ, उनका काम, उनका मकाम, और उनकी वजह से आज जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं उनको तसव्वुर में लाइए, उनका एहसास कीजिए, दुआ के अंदाज में प्रैक्टिस कीजिए इसको। कमा जैसा कि सल्लैता भेजी रहमत तूने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम व अला आलि इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इसमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जो पहले हुए। उसके बाद है इन्नका, बेशक तू, हमीदुन, काबिल तारीफ है, मजीद, बुजुर्गी वाला है। इन्ना का क्या है? दो टुकड़े हैं। ये क्या है? इस लफ्ज के हम कहेंगे कि इस लफ्ज के दो टुकड़े हैं, ठीक है। यानी एक इन्ना है और एक का है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसको समझ लें कि ये दो टुकड़ों पे मुश्तमिल है, और ये वही का है जो आप अभी तक का पढ़ रहे थे ना, रब्बू का, दीनू का, ये जो हम सामने की तरफ टीपीआई करते हैं, ये वही का है। और इन्ना सिर्फ का के साथ नहीं कंबाइन होता। आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आपने बहुत दफा कुरान में पढ़ा सुना होगा, कुरान में आते हैं ना इन्नाहु, इन्नाहुम, इन्ना का, इन्नी या इन्नानी दोनों तरह आ सकते हैं। फिर इन्नाकुम और इन्ना ना, या सिर्फ इन्ना भी आता है। याद है वो जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करते हैं, उसमें इन्ना जो लिखा हुआ वो असल में हमारी तरफ, नहनु की तरफ इशारा है। तो बहरहाल इन्ना का भी वैसे ही टेबल बनता है जिस तरह हम लहू लहुम का टेबल बनाते हैं, या किसी भी चीज को रब्बुहु रब्बुहुम का टेबल बनाते हैं, उसी तरह हम इन्नहु इन्नहुम का टेबल भी बनाते हैं। आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन हम इसका एक टेबल बना के आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आप अपनी दिलचस्पी के लिए उसको देखिए, और कुरान में से वो अल्फाज आप ढूंढ भी सकते हैं। इन्ना का मतलब होता है बेशक, और इसके लिए हमने रेफरेंस फ्रेज एक याद की थी, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, याद है आपको? हमीदुन मजीद, हमीद देखिए बिल्कुल हम से मिलता जुलता लफ्ज है ना। हम के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ना, सब तारीफ और सब शुक्र हम का ये मानी। तो हमीद वो जात है जो काबिल तारीफ है, ठीक है। हम से इसमें आपने इसका मानी रिलेट कर लिया, वो जात जो कि तारीफ के काबिल है सही मानों में। और मजीद, मजीद का क्या मानी है? देखिए उर्दू में भी इसके कुछ आपको पहले एग्जांपल्स देते हैं। हम कहते हैं ना वालिद माजिद, हम कहते हैं वालिद माजिद, ठीक है। फिर कहते हैं जद्द अमजद, बल्कि अरबी में आपको याद है, किसी ने सुना हुआ है कि वो जद कहते हैं दादा को, दादा और नाना को, ठीक है ना। जद्दी कहते हैं मेरे दादा, जद्दी मेरे दादा, ठीक है। तो हम कहते हैं अबा अजदाद, तो हम अपने वालिद को या जद्द अमजद कह रहे हैं या अबा अजदाद, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना, कि वो इज्जत वाले हैं।
تو مجید کا مطلب ہے بزرگی والا، اور جس میں جلال اور عظمت ہو اور بہت بڑا کمال حاصل ہو جس کو. بزرگی کا یہ مطلب نہیں ہے ناٹ نیسیسریلی کہ کوئی بزرگ ہے تو وہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہے اور اس کی وائٹ داڑھی ہے. ہمارے ذہن میں تو آپ کو ایسے ہی آتا ہے نا ایک بزرگ کے حوالے سے. لیکن بزرگی کا لفظ وسیع ہے. عربی میں ہم کیسے کہتے ہیں کہ جو وہ ایک ورڈ ہوتا ہے انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں میجسٹی کہتے ہیں. رائل لوگوں کو جس طرح ہم بہت رسپیکٹ سے نہیں پکارتے ہیں. مائٹی بھی کہتے ہیں. مائٹ اور میجسٹی یعنی کہ بہت جس کے پاس دنیا میں جس کے پاس کوئی پرفیکشن کے لیول کی طاقت ہے، کمال ہے، رسپیکٹ حاصل ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. ہز میجسٹی، ہر میجسٹی ہم کہتے ہیں نا کوئنس کو اور کنگس کو. تو وہاں سے آپ اس کا معنی لے سکتے ہیں کہ مجید کا لفظ وہ ہے جو مجید وہ ذات ہے جو بزرگی والی ہے. حمید وہ ذات ہے جو قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کنیکٹ کیا نا، حمید کو ہم نے ہم سے کنیکٹ کر لیا تاکہ ہمیں یاد رہ جائے، کیونکہ اس کے بیسیکلی اس کا اوریجن وہی ہے. اور مجید کو ہم نے اس طرح کے الفاظ سے ماجد، امجد وغیرہ سے ہم نے کنیکٹ کر لیا. نام بھی رکھے جاتے ہیں ہمارے یہاں عام ہیں. یہی ہماری وہ جو مائنڈ میپنگ کی ٹیکنیک ہے نا، جو ہماری ساری وہ جو ٹی پی آئی کی جو ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، تو ہم نکات شوق وغیرہ پڑھے ہوتی ہیں. یاد ہے وہ جو فیل والی ہم نے ایک نقطۂ تعلیم پڑھا تھا کہ آپ اس کی شیپ کو دیکھیں، آپ اس کے پروننسیشن کو دیکھیں، آپ اس کی ساؤنڈ کو دیکھیں، یا آپ اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کر لیں، کسی واقعہ سے ریلیٹ کر لیں. تو اس طرح سے ہم الفاظ کے ساتھ جو کچھ ایگزامپلس وغیرہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کریں گی ان کے میننگس کو سمجھنے میں اور اس کو تھوڑا سا ریٹین رکھنے میں، یاد رکھنے میں. تو ہم نے پڑھا کہ بے شک تو ہی تعریف کا قابل ہے اور بزرگی والا ہے. اب تعریف کے حوالے سے ایک مثال دی گئی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم کوئی مثال دنیا کی دے ہی نہیں سکتے. سپوز کہ ہم بھوکے ہوں اور کوئی ہمارے لیے ہمارے پسندیدہ کھانا بھیج دیتا ہے ہمارا دوست، یا ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے فار دیٹ میٹر، ہم نیڈی ہیں کسی معاملے میں، اور کوئی دوست ہے ہمارا یا ہمارا کوئی ریلیٹو ہے ہماری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اور ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے وہ کر دیتے ہیں، تو ہم اس کی کتنی تعریف کریں گے. ہم کتنا اس کے لیے دعا بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے، مینشن کریں گے اس کو ہر جگہ پہ کہ میرے دوست نے میرے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو تعریف، اللہ تعالیٰ کے لیے تو شاید ہم تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، ہم تو ظلمتوں میں ہی جو ہے نا وہ زندگی گزار دیتے، اگر آپ کا اتنا بڑا احسان ہم پہ نہ ہوتا کہ آپ نے اتنا بہترین پیغمبر بھیجا جس نے ہم تک حق بات پہنچائی، مکمل تعلیم دی. تو یا اللہ تو قابل تعریف ہے، تو حمید ہے اور تو مجید ہے، تیری جلال و عظمت و بڑائی کامل ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کے اندر اتنی بڑی صفات ہیں، حمید و مجید ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بہترین اجر عطا کیجیے، کیونکہ ہم درود شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ساری دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا رول تو دیکھیے کہ وہ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے اپنی امت کے لیے، اور ہمیں تو ان کا شاگرد ہونا چاہیے. اور یہ تو نہیں کہ وہ اس وقت تک کے لوگوں کے معلم تھے اور آج نہیں، کیونکہ ان کی نبوت تو قیامت تک قائم و دائم ہے. تو ہم یعنی آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کی وفات کے بعد اب یہ رول ان کا ختم ہو گیا ہے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بننا ہے، مجھے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. یاد ہے ایک حدیث ہوتی ہے چھوٹی سی، ہم QC1 میں آگے جا کے بھی پڑھیں گے، وہ کیا تھا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے کوئی ایک آیت ہی ہو جو تم نے سیکھی ہو. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بننے ہیں، ان سے سیکھنا ہے، ان کی تعلیمات کو سیکھنا ہے. کیونکہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی دعا کر رہے ہیں نا، تو ہم نے اسی حوالے سے کچھ باتوں کو اپنی یعنی کہ تھاٹ پرووکنگ کچھ چیزوں کو ہم نے لینا ہے نا، کہ ہم کس طرح اپنا احتساب کریں کہ میں دین کے کاموں میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں، یا میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ میں تو بہت مصروف ہوں. مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ میں بہت مصروف ہوں. ہم کہتے ہیں نا ہمارا تو تقیہ کلام ہے نا، بہت بزی ہوں، ٹائم نہیں ملتا، بالکل کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا. آج کل ہم سورۃ النحل پڑھے ہیں تفسیر کی اپنی کلاس میں، تو اس میں نحل جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، تو اس کی مصروفیت کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ کتنی وہ مصروف زندگی گزارتی ہے، کتنی آرگنائزڈ ہوتی ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، کیسے وہ آرگنائزڈ اور میکینیکل وے میں پورا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، کیسے وہ گزارتی ہے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما بردار ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہی الفاظ قرآن میں.
तो उससे एक मुहावरा बना हुआ, याद है आप लोगों को, सुना हुआ है आप लोगों ने? वो कहते हैं ना बिजी बी का मुहावरा बना हुआ। तो हम लोग, मुझे ये लगता है कि कभी-कभी हम लोग वाक़ई बिज़ी होते भी हैं, लेकिन कभी-कभी हम वैसे बिज़ी भी एक्ट भी कर रहे होते हैं। यानी हम अपनी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा-सा गाफ़िल होते हैं। तो इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। प्लान बनाइए, एक मखसूस वक़्त पर कुरान और हदीस पढ़ने के लिए कोई क्लास शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तो शुरू कर दी है, तब्लीग कीजिए, जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। ये सब कुछ जो आप सीखते हैं, इसकी तब्लीग कीजिए। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। इन्नका, बेशक तू हमीदुन, तारीफ़ के काबिल है, मजीद, बुज़ुर्गी वाला है। इन अल्फाज को आज आपने जिस तरीके से आपने समझा, इनको सिखाइए। अल्म, इन अल्फाज की तफसील को सिखाइए, इनके पीछे जो स्पिरिट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम ये दुआ करते हैं, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रिचुअलिस्टिकली तेज पढ़ जाते हैं। इसकी डेप्थ में जैसे कि आपको आज कुछ समझ में आया, आप ज़रूर दूसरे लोगों तक इसकी तबलीग कीजिए। अगला हिस्सा है कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आले मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत अता फरमा। ईद मुबारक का लफ्ज़, इससे कुछ मिलता जुलता आपको लफ्ज़ याद आ गया, ठीक है? और भी हम तो आम दुआ देते हैं ना, बारकल्लाहु, हम दुआ देते हैं ना कि बरकत दे अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में। बाकी अल्फाज से हम वाकिफ हो गए हैं, अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, ये भी हमने इनकी तफसील को देखा था। तो दरूद के पहले हिस्से में दुआ थी, सलात की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत भेजी। तो असल में रहमत के अंदर बरकत शामिल थी, रहमत के अंदर बरकत शामिल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से एम्फेसिस देने के लिए बरकत के अल्फाज लाए गए, इसलिए कि जब दुआओं को हम मुख्तलिफ अल्फाज में बदल बदल कर हम दुआएं करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, तासीर बढ़ जाती है। अक्सर हमने देखा होगा कि दुआएं एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी मिलती जुलती होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआएं मुख्तलिफ मौके पे सिखाई, तो अल्फाज को बदलने से खुद भी जो है तवज्जो भी रहती है। तो यहाँ पे वही बिल्कुल इबारत है, अल्लाहुम्मा सल्ले की जगह पे यहाँ पे सिर्फ बारिक का लफ्ज चेंज हुआ ना, बाकी तो वही है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला था तो अल्लाह मुबारिक अला हो गया, बाकी वही है। हमारे लिए आसानी भी है, एक खूबसूरत सा रिदम बना हुआ है दुआ में, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करें, उनके लिए बरकत की दुआ करें। बरकत क्या होती है? यानी कि बरकत ये होती है कि आपके पास जो खूबियां हैं, जो भलाइयां हैं, नेमतें हैं, उनका अता होना और उनका हमेशा रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वो बरकत रहें और उनमें मुसलसल इजाफा भी हो, तरक्की भी हो, ठीक है? तो जैसे अगर कहें कि आपके अमल में बरकत हो, हम कहते हैं ना आपकी बारकल्लाहु फी इल्मिका व अमलिका। तो अब देखिए, अमाल में बरकत का क्या मतलब है कि आपके अमाल मकबूल हो, उनको कबूलियत का दर्जा मिले, उनका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला आपको अता करे। इल्म में बरकत है कि आपका इल्म जो है वो बेहतरीन जगह पे इस्तेमाल हो, आप नाफे इल्म सीखें। औलाद में बरकत का क्या मतलब है कि आपकी औलाद का कई नस्लों तक, बल्कि क़यामत तक कायम रहे, बढ़े, फैले, और ये है कि वो नेक अमाल करे, हमारी औलाद नेक अमाल करे। तो देखिए कि बरकत की दुआ के अंदर कितना कुछ जो है ना हम इमेजिन कर सकते हैं, अपने तसव्वुर में, अपने एहसास में हम क्या कुछ ला सकते हैं बरकत की दुआ में। फिर इसको भी सिखा दीजिए, अल्लिम, सिखाइए, जैसे आपने सीखा है। कैसे सीखा है आपने? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला, और आले मोहम्मदिन, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत अता फरमा। देखें, ये दुआ हमारे लिए, हम खुद अपने लिए भी दुआ मांग रहे हैं, हमें जो है वो रहमत भी मिल रही है, हमें बरकत भी मिल रही है, और हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे हैं। एक दफा दुआ करें तो 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, और हदीस में और भी चीजें आती हैं कि 10 गुनाह माफ हो जाती हैं, 10 नेकियां मिल जाती हैं। तो कितने बेनिफिट्स हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के। दुरूद शरीफ को कभी भी हल्का या मामूली ना समझें, ये बेहतरीन जिक्र है। सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहे इंसान तो भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। अगला हिस्सा देखते हैं, ये बिल्कुल जो सल्ले अला वाला की हिस्सा था, उसके बाद सल्लैता आ गया था, बिल्कुल वैसे ही बारक, अल्लाह मुबारिक के बाद कमा बारक था, वही हिस्सा जो है वो उसी तरह से रिपीट हो रहा है। कैसे? कमा बारक था, जैसे कि बरकत अता की तूने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर।
वही हमारा जो कमा का हमने देखा था, का और कमा दोनों का मानी सेम होता है, कहीं पे का लिखा होगा कहीं पे कमा लिखा होगा, दोनों का मानी होता है। जैसे ये तशबीह देने के लिए ये हर्फ है, हर्फ तशबीह इसको कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसका नाम याद रखें, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आप मिक्सअप ना कर जाए कि वो जो हम का बोलते हैं ना, रब्बू का दीन का, ये वो का नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट का। बारकता, जी बारकता, तूने बरकत अता की। ये जो फालता का लफ्ज है ना, अभी इसको होल्ड करें, अभी इसको होल्ड करें। अगली क्लास में अपने लेसन बी में हम आज फालता का जो है ना पूरा का पूरा इसका जो इसकी डिटेल है ना फालता की, आज हम वहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बरकत अता की तूने, अच्छा ये जो है ना हम सारा ये सुलैता और सलैता और बारकता जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें जो ता आ रहा है ना, ता, आज हम इसको भी सीखेंगे कि ये क्या आ रहा है। ये वो ये जो होता है ना अनअमता, अनअमता, ठीक है ना, हमने पढ़ा था सूरत अल फातिहा में। आज हम देखेंगे इस ता का क्या मतलब है और ये इससे क्या तर्जुमा बनता है, मजीद इसकी तफसील देखते हैं। देखिए सल्ली था ना, तो पहले हिस्से में आया था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पहले हिस्से में आया था ना सल्ली अला, तो उसी के दूसरे हिस्से में आ गया कमा सल्लैता, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ गया था अल्लाहुम्मा बारिक, बारिक, और फिर आ गया था कमा बारकता। ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो ता वाली चीज है, ये आज हम अगले अपने लेसन नंबर 9B में सीखने के लिए जा रहे हैं। और ये जो सल्ले और बारिक हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी हम अभी इसी कोर्स में इस टाइप के अल्फाज को सीखेंगे। ये भी एक फेल है, ये एक फेल है, और इस तरह के फेल हम पढ़े हैं अभी कुरान में। हमने पढ़ा था ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदे ये है किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, एहदे हिदायत दे, सल्ली रहमत भेज, बारिक बरकत अता फरमा। तो इन सारे इन तीनों अल्फाज में आपने देखा कि हमने कुछ कहा है, किसी से कुछ मांगा है, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल सल्ले अला का मीनिंग थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए कि रहमतों की बारिश और मेहरबानी और दर्जात की बुलंदी, यानी कि रहमत में बहुत सारी चीजें आ गई, और बरकत में हमने देखा कि खूबी भलाई नेमतों का बढ़ना और बढ़ते रहना, और इसको हम बरकत कहते हैं। अपनी आम जुबान में भी हम बरकत के यही मानी लेते हैं ना, कि थोड़ी चीज ज्यादा हो जाए और इस तरह से। वो अला आली, और आल पर वो हम इब्राहिम के। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए ना कि जो जैसी अमामत मिली, तो तमाम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत को मान लें, तो हमारे लिए हम बेस्ट दुआ हम जो इस हिस्से में हम अपनी इन्फर करें वो ये है कि जिस तरह इब्राहिम को तमाम तमाम अदियान ने माना हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो लोग मान लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सबका इत्तेफाक है, ठीक है। क्रिश्चियंस हैं, ज्यूस हैं और मुस्लिम्स हैं, सभी उनको अपना फेवरेट नबी मानते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा तो हमें पता ही, अल्लाह ताला ने कुरान में उनको अपना खलील, अपना दोस्त कहा है। और उनका कितना जिक्र है, उनकी कितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी बात करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उतनी ही कम है। नबी सल्लल्लाहु तो तमाम अंबिया के सरदार हैं, तो उनको भी वो कुछ मिले जो एक्स्ट्रा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मिल चुका है। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ अब आप बरकत का तसव्वुर कीजिए। बरकत के बारे में अपने अपने जहन में एक विजन बनाएं, फीलिंग्स लाएं, और कहें कि कमा बारकता है, जैसे कि बरकत अता की तूने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वैसे आले इब्राहिम में भी हम खुद भी शामिल हैं, ठीक है, आले मोहम्मद में भी हम खुद भी शामिल हैं। तो इन दुआओं को इस अंदाज में मांगिए, जब हमें पता होगा कि हम अपने लिए मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हमारा जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्ना का हमीदुल मजीद, इसकी तफसील हमने पहले पढ़ी। इन्ना का के बारे में जाना कि ये दो टुकड़े हैं, हमीद हमद से निकला है, और मजीद बुजुर्गी को कहते हैं, जद को जद्द अमजद से हमने मिसाल जानी। तो सब्र एहसास दुआ से प्रैक्टिस कीजिए। इन्ना का हमीदुल मजीद, इन्ना का बेशक तू, ये इन्ना का इसका टीपीआई भी हम कर सकते हैं, बेशक तू हमीद तारीफ के काबिल है, मजीद बहुत बुजुर्गी वाले हैं। यहाँ तक तो हमारा दुरूद शरीफ का एक जो पूरा जिक्र है, जो दुआ है, वो कंप्लीट होती है। इसको आपने खुद से भी दोबारा से पढ़ना है, इसके ऊपर फिर से गौर करना है, इसको आपने जल्दी दोहराना है और इसके बारे में महसूस करना है, ठीक है। और साथ साथ में कुरान से
اب آپ کا کورس تقریباً مڈل تک پہنچنے والا ہے نا، تو اپنے قرآن سے تھوڑی تھوڑی سی اس سے ملتے جلتے الفاظ کو نکال کے آپ اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اپنی دلچسپی کے لیے، کہ آپ کو یہ اچھا لگے کہ اب تک ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے کام آ رہا ہے، کیا واقعی قرآن فہمی میں ہمیں اس سے مدد مل رہی ہے. انشاءاللہ یقیناً آپ کہیں گے ایسا ہی ہو رہا ہے. دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی انسپریشنل بات شیئر کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی ایکٹیویٹی کریں یا ایکسرسائز کریں، آپ ایک ایک دو لفظ ملتے جلتے بھی نکال سکتے ہیں. درود شریف کے بعد ابھی ہم تشہد میں ہی اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم پہلے تشہد پڑھتے ہیں پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو ایک اور اضافی دعا بھی پڑھی جاتی ہے. کئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ایک دعا جو یہاں پہ دی ہوئی ہے اسی دعا کو ہم اتنا ہی دیکھیں گے، یعنی اس دعا کا صرف ہم نے ترجمہ سمجھنا ہے اور اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے. اس دعا کو بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. اس کو یہیں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی اپنے نوٹس میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوتا ہے یا، اصل میں یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ جو ربی کے نیچے زیر ہے نا، یہاں پہ ہوتا ہے چھوٹی یا. اس کا مطلب ہوتا ہے ربی، اصل میں تھا کہ ربی. ٹھیک ہے نا، تو جب یا ربی کہا اے میرے رب، تو یا کو بھی ڈراپ کر دیا اور چھوٹی یا کو بھی ڈراپ کر دیا اور اس کے قائم مقام سمجھیں ایک زیر لگا دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تو ہو گیا اے میرے رب. دیکھیں اردو میں 3 الفاظ ہمیں استعمال کرنے پڑے، اے میرے رب، اور عربی کا ایک ہی لفظ ہے ربی. دیکھیں اس کو بھی کتنا بریف کر دیا، اس کو یہاں سے یا بھی ہٹا دیا، اس کو یہاں سے یہ والا چھوٹی یا بھی ہٹا دی. اس کے بعد ہے اجعلنی، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے، نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے، نی مجھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ورڈ ہے نا اجعل، اس کے بارے میں اس کورس میں انشاءاللہ آپ بہت کچھ جان لیں گے آنے والے لیسنس میں. مقیم، قائم کرنے والا. الصلاۃ، نماز، یہاں پہ ایک زبر بھی لگانی تھی. اچھا، مقیم کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہوا؟ آپ نے پڑھا تھا صراط مستقیم، سورۃ الفاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ وہی اوریجن ہے، صراط مستقیم والا اوریجن ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ معنی ہو رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. یہ جو اجعل سے بات شروع ہوئی ہے نا کہ یعنی مجھے بنا دے. اب کیا کیا بنا دے؟ ایک تو یہ کہ مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ مجھے بنا دے، اور صرف مجھے نہ بنائے بلکہ ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی بنائے. ذریت ہوتی ہے اولاد، ذرے ہوتے ہیں نا، ذرے بکھر جاتے ہیں، تو اولاد بھی ہماری دنیا میں انسانوں کی اولاد بکھر جاتی ہے نا مختلف جگہوں پہ. تو ومن ذریتی، اور ذریتی میں بھی یہ جو یا ہوتی ہے نا، یہ میرے لیے، میں، میری اولاد. ٹھیک ہے، اور من کا مطلب سے ہمیں پتہ ہے، من کا مطلب سے. ربنا میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا، ربنا ولک الحمد، ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ یا اصل میں ہوتا ہے جو کہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اے ہمارے رب. وا، اور وا تو الگ ہے، اور تقبل کا لفظ جو ہے نا قبول کرنا، تقبل ہم اکثر اردو میں بھی بولتے ہیں تقبل اللہ. اچھا، دعائی، یہ جو ہے نا چھوٹی، یہ جو زیر ہے نا دعا کے نیچے، یہاں پہ بھی ایک یا محذوف تھا یا ڈراپ تھا، یعنی اس کا مطلب ہے میری دعا. دعائی، میری دعا. جس طرح ہے نا کہ دینی، میرا دین، کتابی، میری کتاب، تو دعائی، میری دعا. اس طرح کی تفصیلات تو ہم نے آنے والے کورسز میں پڑھنی ہے، لیکن یہ جسٹ میں آپ کو ایک گلمپس دے رہی ہوں، آپ کو میں ایک تھوڑا سا ٹچ دے رہی ہوں. اگر جن کو اچھا لگے وہ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، جن کو مشکل لگے وہ بالکل نہ پریشان ہو کہ یہ کیا مشکل باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ جسٹ اسی لیے تو ہم نے اس کی مزید تفصیل آپ کی سلائیڈس میں نہیں رکھی. ربنا، اور یہ اغفر لی، پھر یہ اس طرح سے اغفر علیحدہ سے ہے، اور یہ لی پتہ کون سے ہے؟ وہی جو ہم نے کہا تھا لہو، لہن، لکالی، یہ وہ والا لی ہے. تو اب آپ ان لفظوں کو پہچاننے کے قابل ہو رہے ہیں. اور اغفر کا لفظ اردو میں ہم مغفرت سے تو واقف ہی ہیں. ٹھیک ہے، وا، اور ہو گیا لی، یہ لی ہے، یہ سمپل لی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ لفظ اٹیچ ہو رہا ہے، یہ ہے والی، والدین. اصل میں یہ لفظ والدین ہوتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. یہ آپ بعد میں سیکھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے میرے دونوں والدین. تو بہرحال جو میرے 2 والدین ہوتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے میرے پیرنٹس. ٹھیک ہے، وللمؤمنین، اس میں پھر وہی ہے، لی جو ہے یہ وہ لیے کے لیے اور مومنین کے لیے. اور یوما، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یا نون ہے یہ وہی ہے جو مسلمین کا یا نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مسلمین کی جمع بناتے ہیں، مومنین کی جمع بناتے ہیں، یہ وہ جمع آ گئی. یوم ہمیں پتہ ہے، یوم ایام ہم جانتے ہیں. یقوم وہی لفظ ہے، یہ جو مقیم ہے نا، مقیم اور یقوم ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے، ایک ہی اوریجن سے نکلے ہوئے ورڈز ہیں. الحساب،
حساب تو ہمیں پتہ ہی ہے، حساب تو ہمارا ویسے بہت اچھا ہے، دنیا کے کاموں میں ہمارا حساب جو ہے بہت اچھا ہے، تو آخرت کے لیے بھی حساب کتاب جو ہے نا اپنا بھی ہمیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہاں جا کے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کو سم اپ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ صرف آپ سنیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا. قائم کرنی ہے نماز، صرف یہ نہیں کہ نماز اپنی پڑھ لینی ہے، قائم کرنی ہے. نماز کا ایک نظام بنانا ہے، ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرنی ہے، مساجد کو مینٹین کرنا ہے، مساجد قائم کرنی ہے، اور اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی بنا دے. اور بار بار کہا جا رہا ہے اپنائیت کے لیے، محبت کے لیے، اے ہمارے رب قبول کر لے میری دعا، جو میں مانگ رہا ہوں اس وقت وہ قبول کر لے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے مجھے، یعنی بخشش سے بڑی اور کیا دعا ہوگی. اور میرے والدین کو بھی بخش دے، یعنی یہ پیرنٹس کے لیے بھی خوبصورت ترین دعا ہے، اور یہ اولاد کے لیے بھی خوبصورت ترین دعا. یہ دعا ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ہم اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں. ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہے، کتنی کمپریہنسو یہ دعا ہے. اور تمام مومنین کے لیے، دیکھیں نا، مغفرت مانگی ہے تو صرف اپنے لیے نہیں مانگی، اپنے لیے مانگی ہے، والدین کے لیے مانگی ہے، سارے مومنین کے لیے مانگی ہے. اور کس دن کہ جس دن حساب قائم ہوگا ہم سب کو بخش دیجیے گا. یعنی اس دعا کے اوپر بھی آپ نے جب غور کیا، آج سے جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے، پہلے بھی آپ سب کو بہت سے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، لیکن اب اس کو اس انداز سے پڑھیں. کتنی خوبصورت دعا، اس سے زیادہ مکمل کون سی دعا ہو سکتی ہے. یعنی کہ ذریت کے لیے بھی دعا آ گئی، والدین کے لیے بھی آ گئی، مومنین کے لیے، تمام مومنین کے لیے آ گئی. صرف یہ کہ ہم نے مومن بننا ہے نا، ہم مومن بن جائیں گے نا. جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے صالح بننا ہے، وہ صالحین کی جب دعا آئی تھی، اب ہم مومن بن جائیں، ہم ایلیجیبل ہو جائیں گے اس دعا کی. ہم نے اپنا جو ہے وہ حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ یوم حساب قائم ہو جائے. یہ تھی وہ خوبصورت ترین دعا، اس کو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. تو ہم لیسن نمبر 1 کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم اگر کوئی سوال ہو 1 آدھا منٹ. کویسچن نمبر 2 کہ اچھی طرح سے درود پڑھنے کے لیے ہم کن چیزوں کو یاد رکھیں گے؟ یہ مجھے سمجھ آ رہی. ورک بک کا کوشچن جی ورک بک میں ہوگا. جی اچھی طرح سے درود پڑھنے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم جب دیکھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، تو یہی 2 مین پوائنٹ تھے جو ہم نے اپنی بگننگ میں ہم نے مینشن کیے تھے. ٹھیک ہے نا، اتنا ہی لکھیں گے، انف ہے. اچھی لگی یہ دعا؟ کیسی، کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے اندر آپ اپنے مطلب اینگلز ڈال سکتے ہیں، بہت ڈیپتھ پیدا کر سکتے ہیں اس دعا کے. فریحہ پڑھتا تو میں ہر روز ہوں نماز میں یہ، لیکن جس طرح آپ نے آج ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے، پہلی بار صحیح طرح سے سمجھ آئی ہے. الحمدللہ. تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی زندگی کرے. بہت اچھی دعا ہے، ضرور پڑھیے اور کسی کو سکھائیے بھی کہ اس دعا کے اندر تو بہت سارے خزانے ہیں. لیکن ایک ہی گو میں پیرنٹس کے لیے دعا ہوگی، اولاد کے لیے ہوگی، تمام مومنین کے لیے ہوگی. اور یوم حساب کا بھی ہمارے ذہن میں تصور آ گیا کہ یوم حساب میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، ابھی سے مانگ لیں مغفرت. تو اٹس اے ویری بیوٹیفل دعا. الحمدللہ. آج کے موسٹ فیوریٹ پارٹ پہ چلتے ہیں. آج تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تھوڑی سی آواز سے ایکسائٹمنٹ نہیں لگ رہی، لیکن یہ کہ مجھے جو فیل کا لیسن شروع کرنا ہے یا فیل کا موضوع شروع کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے. وہ ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے ہیں کہ جو فیل ہے نا، فیل، وہ کہتے ہیں کہ بچوں آپ لوگوں نے اس میں فیل نہیں ہو جانا. وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ فیل نہیں ہونا، پاس ہونا ہے. پتہ کیا ہے، یہ جو عربی زبان ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، شاید میں لکھ سکوں، اس کو کہتے ہیں ورڈ سینٹرک لینگویج. ٹھیک ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتائے گا؟ یہ جو زبان ہے نا عربی کی جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ فعل کے گرد گھومتی ہے. فعل کے گرد، میں خود ہی ذرا چھوٹا لکھ رہی تھی تو اوپر نیچے لکھ گیا. فعل کے گرد گھومتی ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ فعل بہت مین ٹاپک ہے اس زبان کا. جو مین سمجھے کہ ہم ڈیپینڈ کریں گے نا اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے، تو فعل اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی فصیح لینگویج ہے، کہ ایک ایک حرف کے اتنے واسٹ میننگز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک حرف کے کتنے میننگز ہیں، کیسے ٹوسٹ آتے ہیں، کیسے چینجز آتی ہیں. سلی کے بعد لی لگ گیا، سلی کے بعد الا لگ گیا،
مانی کچھ سے کچھ ہو گیا. تو اس لینگویج میں بہت کمالات ہیں. ایسے تو نہیں ہے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لینگویج منتخب کی, اور اس لینگویج کی بلاغت کا تو کیا ہی کہنا. ہم یہاں پہ کچھ افعالات سیکھیں گے, بنیادی بالکل بیسک افعال ہیں, یہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے تو آگے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور میں اپنے ان اسٹوڈنٹ سے کہوں گی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں عربک کا, وہ بھی پلیز اس کو بہت اتنی ہی توجہ سے سنیں جتنا بگنرز نے سننا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر آپ کی ایک بہت مضبوط جو ہے نا وہ عمارت بننے جا رہی ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے, آپ اس کو ضرور جو ہے نا اسی یہ جو یہ ہمارے QC کورسز ہیں یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. اور اس کے اوپر آپ نے ہر کورس میں کیا, ہر کلاس میں آپ نے اتنا کچھ سیکھ لینا ہے, اتنے آپ نے اپنی جو ہے نا ایک اسٹرانگ ایک خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر لینی ہے. اس لیے اس کی بیس کے اوپر آپ نے ضرور توجہ رکھنی ہے. کیسے آپ نے کہنا ہے کہ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے اور بتائیے. یعنی بتائیے سے مطلب ہے وہ جو TPI, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ جو ہے نا دل سے کرنا ہے, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ وہ یاد ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا شیطان وسوسے ڈالے گا, کہے گا کہ نہیں میں تو بہت بڑا ہوں نا, گریسفل ہوں, میں نہیں یوں کر سکتا, یہ برا لگے گا, یہ بچوں کا کام ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہر ایج کے لوگ TPI کی مدد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ سب کچھ TPI سے سیکھنا بہت آسان ہے, اور مل کر کریں. وہ ہم نے ایک تو ہمارا TPI ہے نا, اور ایک ہوتا ہے ہمارا ٹوین پیئر شیئر. کیا ہوتے ہیں کہ ٹوینز بن جائیں. ہم اپنی کلاس میں جب فزیکل کلاسز کرتے تھے نا تو ٹوین پیئر شیئر بناتے تھے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ پریکٹس کریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا. لیکن ابھی بھی آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو مرر کے سامنے تو کر ہی سکتے ہیں. اچھا, TPI کے اوپر آج اس لیے زیادہ بات کی کیونکہ اب جو ہم فیل سیکھنے جا رہے ہیں TPI کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ TPI ہم نے تھوڑی بہت سیکھ لی تو اب ہم جو ہے ایڈوانس لیول کے کانسیپٹس میں جا رہے ہیں. نہیں, ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم TPI کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اس سلائڈ سے تو سارے لوگ بہت اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ 3 قسم کے الفاظ ہیں, اسم, فعل, حرف. اور اسم کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے, یہ پین ہے, کچھ بھی ہے, نام, چیز, جگہ, شہر کا نام, کچھ بھی. صفت بھی ہو سکتی ہے. فعل ہے ایسا لفظ جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے. حرف وہ ہے جو نہ تو اسم ہے نہ ہی فعل ہے, بلکہ وہ ایک کنیکٹر ہے جو کہ آپس میں ان کو ملاتا ہے اور ایک اچھا ایک معنی دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یا تو اسم کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے یا اس کے اینڈ میں تنوین لگی ہوتی ہے. مذکر کی جو ہم نے جمع بنانی ہوتی ہے اس کے لیے یا تو اینڈ میں واو نون لگتا ہے یا یا نون لگتا ہے. مونس کی جمع بنانی ہوتی ہے تو اس کے اینڈ میں الف تا لگتا ہے. مسلمات اس کی مثال آپ لے لیں, اس کی مثال مسلمون, مسلمینہ لے لیں, الکتاب لے لیں یا پھر کتابون لے لیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الف لام اور تنوین ہے یہ اکٹھے نہیں آتی, یا تو الف لام آئے گا اور یا پھر تنوین آئے گی, ٹوگیدر نہیں آ سکتے کسی بھی اسم کے اوپر. یہ جو ہم نے اپنے لیسن نمبر 5 میں ہم نے 3 حروف سیکھے اور ان کے ٹیبلز بنائے. ان حروف کو میں صرف آپ کے سامنے میننگ تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں. لا کا مطلب تھا لیے, اور اس کے لیے ہم نے الحمدللہ کی فریز کو ریفرنس کے طور پہ یاد کیا تھا. من کا مطلب تھا سے, اور اس کے لیے ہم نے کیا فریز سیکھی تھی, من کون سی سیکھی تھی, کوئی بتا دے مجھے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اور ان کے لیے ہم نے, ان کا مطلب ہے بارے میں, اور اس کے لیے ہم نے سیکھی تھی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس سے لہو لہم اور منہو منہم ان کے ٹیبلز بنا لیے تھے. ان کے ٹیبلز کی بھی ہم نے کافی پریکٹس کر لی. آپ لوگ گروپ میں بھی ان کے ٹیبلز کو کچھ لوگوں نے سنایا بھی ہے. اگر آپ لوگ مزید پریکٹس کیا کریں, سنایا کریں تو بہت اچھا. اسٹل آپ لوگ ان کی پریکٹس کرتے رہیں. آج بھی میں نے اس کی ایک سمری بھیجی تھی آپ لوگ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے اگلی کلاس میں یعنی لیسن نمبر 6 میں سیکھا تھا 3 حروف کو سیکھا تھا. بی کا مطلب تھا ساتھ, اس کے لیے ہم نے سیکھا تھا بسم اللہ. ٹھیک ہے, فی کے لیے ہم نے سیکھا تھا فی سبیل اللہ. فی کا مطلب ہے میں, یعنی اللہ کے راستے میں, اور اللہ کے لیے ہم نے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر. اور آج آپ نے دیکھا کہ درود شریف میں ہم نے اللہ کا استعمال کیا, علی ابراہیم و علی ابراہیم. تو آپ ان کی اپلیکیشن آلریڈی اپنے اسباق میں بھی دیکھ رہے ہیں اور قرآن میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات کو نوٹ کیجیے کہ یہ جو ہمارے یہ والے جو ہے نا ان میں یہ ہی اور ہم بن گیا. ٹھیک ہے, فی ہی اور فی ہم بن گیا.
अलैहि और अलैहिम बन गया, जबकि जो पीछे वाला था ना उसमें वो हु हुम ही था, ठीक है ना, तो बेसिकली वो हु हुम ही होता है, कभी कभार वो ही हिम भी बन जाता है। इस तरह की चेंजेस को आपने नोट करना है। ये नोट कीजिए कि ये मिन का के बाद मिन्नी तशदीद बन गई, यहाँ पे भी ये तशदीद बन गई, इन चीजों को आपने नोट करना है। यहाँ पे फी या बन गया, यहाँ पे अलैया बन गया, मेमोराइज करना है, आपने इनको राइटिंग प्रैक्टिस में लाना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको पहचानने में कहीं पे कुछ गलती हो जाए। हमने फिर अपने लेसन नंबर 5, 6, 7 में हमने पढ़े थे ये 3 टेबल्स, जिसमें से पहला वाला जो इला है ये हमारा हर्फ था, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की हमने एक फ्रेज को याद किया था, हमने इलाही का टेबल याद कर लिया, इसमें भी ये ही और ये हिम के साथ आ रहा है। टोटल हमने 7 हरूफे जर पढ़े टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, 3 पहले, फिर 3 और फिर ये 1, 3 3 6 और 1 7, ये हमने हरूफे जर पढ़े। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो मा है ना, मा, ये और इंदा ये असल में इस्म है, लेकिन चूंकि ये हरूफ के बिल्कुल टेबल्स की तरह ही यूज हो रहे हैं तो हमने इनको इनके साथ ही पढ़ लिया। तो हमने कहा माहू, मा के लिए हमने इन्नल्लाह मअस साबिरीन की फ्रेज याद की थी, इंदा के लिए हमने कम रियालन इंदा का हमने वो याद किया था। तो बहरहाल इसका टेबल है, वेरी सिंपल है, इसमें भी आपने याद रखना है कि इलैया में फिर तशदीद आई हुई है। इन चीज़ों पे आपने ज़रा गौर करना है और इन टेबल्स को आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्लास में हमने अस्माए इशारा सीखे थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखे थे, ठीक है, ये भी इस्म है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये सारे इस्म हैं, इससे पीछे माँ और इंदा भी इस्म थे, ठीक है, और बाकी आप हरूफ सीख रहे। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि ये जो है ना अटैच्ड हुम वाला जो पूरा टेबल है अटैच्ड का, ये भी इस्म है ना। इसके अलावा एक और बात, वो जो आपका बेसिक टेबल था हुआ हुम, ये भी इस्म है। इसका मतलब है अभी तो आप इस्म की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा कि उसके साथ अलिफ लाम होगा या तनवीन, मतलब ये उसकी बेसिक हमने निशानियां पढ़ी ना, लेकिन कुछ ऐसे अस्मा भी आप देख रहे हैं, ये एक्सेप्शंस आ गई हैं जिनकी उस तरह की शेप नहीं है, जिनके ऊपर वो वाला कायदा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर इस्म के शुरू में अलिफ लाम हो या एंड में तनवीन हो। इसका मतलब है कि कुछ ये जो छोटे छोटे से ये बज़ाहिर तो देखने में हो सकता है कि कोई कंफ्यूज हो जाए, ये तो छोटू सा लग रहा है, तो ये कोई हर्फ तो नहीं है, नहीं ये हर्फ नहीं है, इस्म है। तो हम एक बात को ज़हन में रखेंगे, जब भी हम अरबी के कोई कवायद पढ़ेंगे तो हम अपने लिए एक एक्सेप्शन की गुंजाइश रखेंगे। कहते हैं कि एक्सेप्शन की एक खिड़की खोल के रखें, उस खिड़की में से कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हुआ हुम का जो बुनियादी टेबल था वो भी इस्म है, अटैच्ड हुम वो जो था ना, वो जिसके साथ हमने रब्बू यानी किताबों का किताबी जो कुछ भी हमने अटैच किया था या हमने उसके साथ हरूफ अटैच किए थे, वो भी सारे अस्मा थे। और ये हाजा हाउलाई वाले भी अस्मा हैं, ठीक है, ये सब अस्मा चल रहे हैं। हरूफ की पहचान तो आपकी अलग से चल ही रही है, जिसमें 7 आपने टेबुलर फॉर्म में पढ़े हैं, इसके अलावा आपने वाह पढ़ा है, आपने नाम पढ़ा है, और भी इस तरह के जो आप हरूफ छोटे छोटे से पढ़े, इवन इन्ना, इन, अन वगैरह ये भी हरूफ हैं, ठीक है। तो अपने पास नोट्स में भी आप जरूर इन चीजों को लिख लिया करें अपनी बुक के ऊपर या अपनी नोटबुक में अलग से, आप इनके अलग अलग से पूरे हिस्से बना सकते हैं कि अभी तक मैंने इस कोर्स में ये इतने हरूफ सीख लिए, ये मैंने अस्मा सीख लिए, ये कुछ एक्सेप्शनल टाइप के अस्मा हैं, ये कुछ डिफरेंट हैं, कुछ है। आप इस तरह के पॉइंट्स को जरूर नोट किया करें और एक दूसरे को सिखाया करें, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुख्ता हो जाता है। हमने सीखा था हाजा, ठीक है, हाजा, फिर हमने उसकी जमा बना ली थी हाउलाई, हाजा एक फिंगर से, ये हाजा और हाउलाई, और फिर हमने कहा था जालिका और उलाई का, यानी हाजा किताबुन हाउलाई कुतुबुन, जालिका किताबुन उलाई का कुतुबुन, ये हमने सीखा। फिर हमने ब्लू कलर के साथ पिंक कलर को हमने जरूर एक कंट्रास्ट बनाना होता है, तो ताकि जरा पूरा हो जाए ना, सेट पूरा हो जाए। तो हाजा सिखाएंगे तो हम आपको हाजे ही जरूर सिखाएंगे, ठीक है ना, हाजे ही मोनस के लिए होता है। मसलन ये मेरे पास घड़ी है तो मैं कह रही हूँ हाजे ही साअतुन, बल्कि आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कुर्रासातुन, तो मैं सोची थी आप लोगों को नहीं मैंने बताया, तो ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है, तो मैं कहूँगी हाजे ही कुर्रासातुन, ये एक कॉपी है, ये एक नोटबुक है कुर्रासातुन, ठीक है। ये देखें मेरे पास एक ग्लासेस है ऐनक, तो मैं कहूँगी हाजे ही नज़ारातुन, जरूरी नहीं कि आप ये वर्ड्स अगर नहीं याद करना अभी पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, जस्ट एक आपको एग्जांपल दी
कि आपने हाजे ही को मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब हमने यहाँ पे ज़ालिका कहा था मुज़क्कर के लिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे तिलका, तिलका, ठीक है। किसी हम कह रहे हैं कि मतलब मैं कह रही हूँ तिलका मुस्लिमा, तिलका मुस्लिमा, ठीक है। हाजे ही मुस्लिमा कि ये एक मुसलमान है, तिलका मुस्लिमा वो एक मुसलमान है। तो एक और बात भी, एक और पॉइंट भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो सकते हैं, हाजा, हाजे ही, जालिका, उलाइका, तिलका वगैरह, यानी ये दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, लिविंग के लिए भी नॉन लिविंग के लिए, ठीक है जी। फिर जैसे हाजा की जमा हाउलाई थी ना, उसी तरह हाजे ही की जमा भी हाउलाई है, तो हम कहेंगे हाउलाई मुस्लिमातुन, हाउलाई मुस्लिमातुन, हाजे ही मुस्लिमातुन, हाउलाई मुस्लिमातुन। फिर मैं कह रही हूँ यही हाथ मोनस के लिए यही हाथ यूज हो रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ तिलका मुस्लिमा और उलाइका मुस्लिमातुन, तिलका मुस्लिमा उलाइका मुस्लिमातुन, कोई भी हम वर्ड जो है ना मोनस के इस्तेमाल कर लेंगे, यानी मोनस की तरफ इशारा करना है तो मोनस का इशारा इस्तेमाल करना है और लेफ्ट हैंड यूज करना है, और मुजक्कर के लिए राइट हैंड यूज करना है। ये तो हमारा पीछे से आया था। आज हम फेल को देखेंगे, क्योंकि हमने फेल में फेल नहीं होना, ठीक है। तो अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं। अक्सर से मतलब है बहुत ही अक्सर, बस आप समझें कि आप अभी समझेंगे सारे फेल जो है ना 3 हरूफ से बनते हैं, बस इतना ही समझ लें। हरूफ क्या होते हैं, जो मैं कह रही हूँ हरूफ से बनते हैं। अब आपने हरूफ से नहीं कंफ्यूज होना, हरूफ का पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है हरूफ, इसका मतलब है हरूफ अल हिजा, ठीक है ना। हिज्जों वाले जो हरूफ है ना, अलिफ बा ता सा वगैरह, इनकी बात हो रही है। इन हरूफ का वो मतलब नहीं है कि ये वो नहीं है इन्ना या ली ला मिन अन, ये वो नहीं है। ये है कि जो आपके यानी जिनको हरूफ तहज्जी कहते हैं आमतौर पे, कहने का मतलब ये है, ये देखिए कि इसमें एक फा है, एक आइन है, एक लाम है। इनको तोड़ के बताया हुआ है, जस्ट ये कि आपको गैप दे के बताया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या ये किस तरह से जुड़ के इस्तेमाल में मेरा पेन जो है ना वो उसका एक बटन है, फिर टेक्निकल सा वो इरेजर बन जाता है। अच्छा खैर, तो ये फा है, ये ता है और हा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। ये आपको वैसे हम थोड़ा सा सिखाने के लिए बता रहे हैं। इनके ऊपर ना अपनी सहूलत के लिए भी एक एक जबर भी डाल रहे हैं, नसारा, फतहा, फाला, ये और दरबा, ऐसे करके इन पे एक एक जबर भी डाल रहे हैं। फाला का मतलब होता है उसने किया, ठीक है ना। फतह का मतलब होता है उसने खोला, नसरा का मतलब होता है उसने मदद की, दरबा उसने मारा। अच्छा, फ़अला का मतलब समझना बहुत आसान है। हम कहते हैं कि ये उसके तो कोला फेल में तजाद है, या फिर हम कहते हैं आपका अपना फेल है। ये मतलब है कि मतलब एक बहुत आम उर्दू में यूज होता है ना। तो फेल का मतलब ही होता है करना। क्या होता है? करना, कुछ करना। फ़अला का मतलब होता है उसने किया, यानी कुछ किया। तो ये एक बहुत बेसिक अरबी में लफ्ज़ है जिससे हम सारी अपनी ये बात शुरू करते हैं टेंस के हवाले से, ये वर्ब के हवाले से। तो इसको आपने जरा समझना है। फेल की 3 अकसाम को देखें, इसको कहते हैं जमाने के एतबार से। बहरहाल आप देखें, एक टाइप का जो फेल होता है ना वो होता है माजी, परफेक्ट, हो गया तो हो गया, परफेक्ट हो गया, बस खत्म हो गया ना, अब तो वापस नहीं आ सकता, हो गया, गुजर गया। उर्दू में भी होता है माजी, और एक याद माजी भी होता है, कुछ लोगों के लिए अजाब होता है। बहरहाल एक है फेले मुजारे, ठीक है। अच्छा, फेले मुजारे में क्या है, 2 जमाने होते हैं, जो हो रहा है और होगा, यानी हाल प्लस मुस्तकबिल, ठीक है ना। अच्छा, अब उर्दू में 3 जमाने हैं ना, माजी, माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी आने वाला। लेकिन अरबिक में बेसिकली 2 जमाने हैं, एक तो माजी जो गुजर गया, एक जो इस वक्त हो रहा है, या हो रहा है या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल एक उन्होंने कहा है कि अमर भी एक जमाना है। बेसिकली अमर एक होता है कि फेले अमर होता है जब हम किसी को हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। हुक्म किसको देंगे? जो हमसे छोटा है रुतबे में या उम्र में। गुजारिश उससे करेंगे जो हमसे बड़ा है, जिस अल्लाह ताला के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। जिस तरह हमने अभी क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमने पढ़ा था अल्लाहुम्मा बारिक, हमने पढ़ा था एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है।
تو اچھا یہ امر کس کو دیتے ہیں, حکم کس کو دے سکتے ہیں؟ حکم اس کو دیتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے, یعنی کہ جو زمانہ ہے حال میں جو کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ ایک ماضی زمانہ ہے اور ایک مضارع ہے اور پھر فعل امر ہے, فعل ماضی فعل مضارع. اچھا اب ہم ایک چیز پہ غور کیجئے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کا ی کم نا, ٹکڑے پڑھے تھے آپ نے, کا ی کم نا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نا اس کو جوڑیں گے, فعل میں کچھ ٹکڑے استعمال ہوں گے. کا سے تو تا کافی حد تک مل رہا ہے نا, کم سے تم کافی حد تک مل رہا ہے نا, اور نا سے نہ مل رہا ہے. اب ایک رہ گیا یہ تو جو ہے نا یہ ہوتا ہے میں, اور یہ میں جو ہے نا بڑا ٹرکی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, جو میں ہوتا ہے نا میں, وہ ذرا اس کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی تھوڑی سی میچنگ میں آپ کو شاید تھوڑی سی دشواری ہو. لیکن بہرحال چھوٹی یا عام طور پہ میری نشانی ہوتی ہے نا, ربی میرا رب, کتابی میری کتاب. تو آج سے آپ دیکھ لیں کہ جو تا پیش تو ہے نا, یہ فعل میں کی نشانی ہوتی ہے. میں, جب میں کا ذکر کرنا, کوئی کام میں نے کیا نا, میں نے کیا ہے, تو پھر اس کے لیے ہم نا تو یوز کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں, بیسک ٹیبل آ گیا آپ کا, بہت انپورٹنٹ ٹیبل ہے, اس کو بہت توجہ سے دیکھیے. یہ بنیادی ٹیبل ہے, فعل ماضی کا پہلا ٹیبل ہے فعلا. میں نے کہا تھا نا تینوں پہ زبر ڈال دیجیے. سمپلی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر حرف کے اوپر زبر ہی زبر ہے, زبر ہی زبر ہے, زبر. تینوں پہ زبر آ گئی, 3 زبریں ہو گئی. تو ہماری وہی گڈ اولڈ ٹی پی آئی جو ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں اس کو وہیں رکھیں. کیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک جگہ یوز کرتے ہیں. یہ سیکنڈ پرسن ہے, نہیں یہ سیکنڈ تو نہیں ہے, اس کے 2 حصے بنا لیے تھے. اچھا دیکھتے ہیں, تھرڈ پرسن یعنی کسی کے بارے میں بات کریں تو ہم نے اپنا جو ہے نا دایاں حصہ یا رائٹ سائڈ استعمال کی. سامنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ کسی کو مخاطب کیا, کسی واحد کو, تو ہم نے یوں کہا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی طرف اشارہ کیا تو یوں ہم نے کیا. یہ وہی ٹی پی آئی چلے گی. پھر ہم نے سامنے جمع لوگ ہیں, ایک گروپ ہے, تو ہم نے اس طرح سے اشارہ کیا. اپنے پاس یہاں پہ گروپ آف پیپل ہے, اس کے بارے میں بات کریں تو ہم نے یہ اشارہ کیا. یہ وہی ٹی پی آئی ہے. دیکھیں فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. اس معنی کو ہم یاد کر لیں گے کہ یہ ہماری ووکیبلری ہوتی ہے. یہ ہم نے پہلا ورڈ یاد کرنا ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, پہلا ورڈ ہم یاد کرتے ہیں اس نے کیا. فعلا اس نے کیا, وہی ایک انگلی, کیونکہ واحد کی بات ہوئی. فعلا اس نے کیا. اس کے بعد ہم کہیں گے فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. دوبارہ دیکھیں, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اب یہ جو واو اور الف ہے, یہ ایک بہت مشہور زمانہ جمع کی علامت رہے گی ہمارے ساتھ ہمیشہ. جمع کی علامت, اس کو اچھی طرح سے آپ نوٹ کر لیجیے. قرآن پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا قالو. آپ نے قالا پڑھا ہے نا, آپ نے قالو بھی پڑھا ہوگا, آپ نے آمنو بھی پڑھا ہوگا نا. اس طرح سے آپ نے ذکرو پڑھا ہوگا, نصرو پڑھا ہوگا. تو یہ جو اینڈ میں الف واو اور الف آ رہا ہے نا, یہ اس کو آپ نے اچھا سا نوٹ کرنا ہے, اور اس کو آپ نے اچھا سے پروناؤنس کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے فعلا, یہ کوئکلی کہنا ہے, برابر کی حرکات ہیں تینوں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتا یہ بالکل انتا کی طرح. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. یہ تھوڑا سا نئی ساؤنڈ آ گئی, تا پیش. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. تو جو ہے میں کے لیے مینٹ ہے. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. یہ انتم کی طرح نا, فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. دیکھیں نا, یہ جو نا ہے, نا تو بالکل وہ نحنو کی طرح بھی ہے, اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں ربنا ہم نے کہا تھا نا اس طرح سے, یا کتابنا یا دیننا. تو یہ تو سارے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ لیں, کنیکشن کر لیں جو آپ کی شروع سے ٹی پی آئی کے ٹیبلز چل رہے. اس ٹیبل کو دوبارہ سے توجہ سے اس کے میننگ کے ساتھ کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اس ٹیبل کی آپ نے ٹی پی آئی سے پریکٹس کرنی ہے. ایک بات ذرا دیکھیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ چینجز نوٹ کرنا شروع کریں. یہاں پہ لام زبر تھی, یہاں پہ واو اور الف آ گیا, یہاں پہ تا زبر آ گیا, یہاں پہ تا پیش آ گیا, یہاں پہ تم آ گیا, یہاں پہ نہ آ گیا. جبکہ جو پورا اس کا جو بگننگ ہے یہ ان چینجڈ ہے, یہ ایسے ہی جا رہا ہے, یہ چینج ہوتا جا رہا ہے.
चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। एरोप्लेन की मिसाल दी गई है, वो कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ गया तो माजी हो गया, किस्सा परीना हो गया, चले गया, चले गया तो चले गया, ठीक है जी। एरोप्लेन उड़ रहा है ना, तो आपको सिर्फ उसकी टेल नजर आ रही थी, टेल नजर आ रही थी, टेल में कुछ चेंजेस नजर आना शुरू हुई। शुरू में वो टेल बड़ी थी, फिर वो छोटी होना शुरू होगी, बहुत छोटी होगी, या शुरू में उसकी लाइट्स नजर आ रही थी, आहिस्ते से लाइट्स में वो डिम होना शुरू हो गई, गायब हो गए तकरीबन। तो इसका मतलब है कि ये इसके एंड में कुछ चेंजेस आ रही थी। ये जो हमने चेंजेस वहां पे देखी थी ना, ये इधर देखी थी, ये इधर देखी थी, वो वाली चेंजेस अब उन्होंने लिख के दिखाई आपको। वो कह रहे हैं कि टेल जो है ना, फेल माजी में टेल चेंज होती है, फेल की टेल चेंज होती है, हेड नहीं चेंज होता। हेड जो है ना उसका बिल्कुल बरकरार रहता है, फ़अल फ़अला फ़अलू, हेड उसका बिल्कुल बरकरार है। इस बात को आगे देखेंगे, दोबारा कुछ और अफ़ाल में देखेंगे। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं हल फ़अला, बिल्कुल वैसे जैसे हम कह रहे थे कि हल हुआ मुस्लिमून, कुछ भी हम कहते थे, तो हम उसका जवाब उसी तरह से हुआ के लिए हम हुआ ही जवाब में भी लाते थे, हुम के लिए हम हुम ही जवाब में भी लाते थे। बिल्कुल वही केस यहाँ पे होगा कि हम कहेंगे हल फ़अला, क्या उसने किया, तो जवाब में कहेंगे हम नअम फ़अला, जी हाँ उसने किया। हमारी टीपीआई इंटैक्ट रहेगी, वही हल फ़अला, क्या उसने किया, तो जवाब देने वाला कोई भी है वो कहेगा नअम फ़अला, जी हाँ उसने किया। हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया, तो जवाब दिया जाएगा नअम फ़अलू, जी हाँ उन सब ने किया। हल फ़अलता, क्या आपने किया, तो जाहिर है कि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ हल फ़अलता आपने किया, तो आप मुझे कहेंगे नअम फ़अलतू, जी मैंने किया। आप वो तू वाला इशारा करेंगे, तू मैं, तू मैं, तू मैं, इसको आप इस तरह से याद कर लें। फ़अलता, ता का मतलब अंता और तू का मतलब मैं, ता को अंता से मैच करने, तू को मैं से मैच करने के तू मैं। ये एक एक्सेप्शनली आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला को अपने ज़हन में बिठा लें कि जहाँ पे फ़अलतू आएगा उसका मतलब है कि वो काम जिस फेल की बात हो रही है वो काम मैंने किया है, क्योंकि आज से हम फेल के बारे में बात करेंगे, तो फालतू वो काम मैंने किया। फिर फ़अलतुम के लिए हम सवाल पूछेंगे हल फ़अलतुम, क्या आप सबने ये किया, तो आप सब कहेंगे नअम फ़अलना, जी हाँ हम सब ने किया। अगर तो कोई अच्छा काम होगा तो आप लोग फौरन मान लेंगे कि नअम फ़अलना। और उसका निगेशन कैसे करते हैं अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। इसको समझे कि ये पहला सेट है, पहला सेट है, इसको बाब भी कह सकते हैं, इसको बहुत कुछ कह सकते हैं, आगे जाके देखेंगे। आप इसको सेट कह लें। एक आपने पढ़ा कि फ़अला, इसी तरह से फतहा बनेगा, इसी तरह से जाला बनेगा। दैट मेक्स अ सेट, सेट नंबर 1। सेट क्या होता है, सेट के बारे में आगे जानते हैं। जाला, जाली नोट, जाला का मतलब तो उसने बनाया। उर्दू की कुछ मिसालें दे दी हैं कि जाली नोट बनाना और जालसाजी। वैसे मुझे नहीं पता था शुरू में जब मैंने ये पढ़ा ना, मुझे नहीं पता था कि जाली नोट जो वो जाला से निकला हुआ है ना, और जालसाजी भी जाला से निकला हुआ है। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता नहीं पता है कि नहीं। और चूंकि टाइम नहीं है, बहरहाल फिर कभी मैं आपको जाला की एक स्टोरी सुनाऊंगी, और वो हमें सर ने सुनाई है जाला की स्टोरी। सर हमें कहते होते हैं कि मैं क्लास के एंड में सुनाऊंगा ना, तो स्टूडेंट्स की बड़ी क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। तो आज हमारे पास जरा हस्बे मामूल टाइम शॉर्ट है, फिर कभी सही। उसके बाद देखिए सांचा था फ़अला का, उसमें क्या हुआ कि एक चेंज आ गई, सिर्फ फा की जगह पे जा आ गया, तो ये बन गया जाअला, जाअला, जाअला। फ़अला का मतलब था उसने किया, और जाअला का मतलब है उसने बनाया। यानी एक सिर्फ हरूफ तहज्जी बदला तो माने क्या से क्या हो गया। यहाँ तो था ना उसने किया, और यहाँ पे उसने बनाया, तो ये दो डिफरेंट अफाल बन गए। जैसे फ़अला की देखें, ये इन्होंने जो आपको 2 कलर्स में बताया ना, इससे आपने अच्छी तरह से इसको आपने समझ लिया कि कैसे ये इसके टेल में तब्दीलियां आई थी। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलना, इसको आप बहुत क्विकली भी कर सकते हैं। कभी आप डॉक्टर साहब की स्पीड देखें जरा, जिस तरह उनकी वीडियोस में देखें, डॉक्टर साहब तो कमाल करते हैं। वो कहते हैं जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतु, जाअलतुम, जाअलना, बहुत ही तेज करते हैं। और इस टेबल के भी कई हिस्से भी अगले लेवल्स में आएंगे। बहरहाल जाला का मतलब होता है उसने बनाया, बिल्कुल वही पैटर्न है, बिल्कुल वही रिदम है। उसी तरह से आपने जाला का टेबल भी देख लिया, मीनिंग के साथ देखिए, उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। इसमें आपने बोलना इस तरह से है कि जाला को आपने क्विकली बोलना है जाला, और जालू को आपने बोलना है जालू, जालू ऐसे कहना है, जालू। इसको क्विक नहीं कहना, क्योंकि जो वाव और अलिफ का जो है इसकी आवाज थोड़ी सी लंबी निकलती है। कहते हैं जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया।
इसी तरह कॉन्वर्सेशन में हल जाला, क्या उसने बनाया, तो जवाब आएगा नाम जाला। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया, तो जवाब आएगा नाम जालू, जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जाल, क्या आपने बनाया, तो आप कहेंगे नाम जाल तू, जी हाँ मैंने बनाया। अगर आपने जाली नोट नहीं बनाया होगा तो आप मान जाएंगे, ठीक है ना। अगर बनाया होगा तो मुझे नहीं पता और अगर आपने इसको निगेट करना होगा तो वो हम सीखेंगे बाद में। हल जाल तो, क्या ये आप सबने बनाया या नहीं, कोई जालसाजी की या नहीं की, तो आप कहेंगे नाम जालना। अच्छी चीज बनाने की बात करें, वैसे मैं तो यूं ही वो जो स्टोरी देर में आ रही थी, बड़ी फनी स्टोरी थी, वो बाद में देखेंगे। अच्छा जी, फतह। फतह का मतलब होता है उसने खोला। मतलब जो फाते होते हैं, जो फतह करके किसी चीज को मतलब फाते बनते हैं ना, पुराने जमाने में क्या होता था कि वो उस शहर का दरवाजा खोलता था या उस किले का दरवाजा खोलता था ना, तो वो फाते करार करता था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा सूरतुल फातिहा, जो कि कुरान को जिससे हम खोलते हैं, कुरान को खोलने वाली सूरत है, तो आप उसे फतह का मानी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको फतह का मानी इस तरह से याद हो जाएगा। फतह का मतलब होता है उसने खोला। लेकिन जो पहला बुनियादी मानी होता है, हमने वही याद करना है। फेले माजी का जो पहला बुनियादी ये वाला हर्फ होता है ना, सॉरी लफ्ज होता है ना, इस लफ्ज का मानी हमने याद करना है, उसने खोला। बाकी मानी तो खुद बन जाएंगे ना, उन सब ने खोला, आपने खोला, मैंने खोला, आप सबने खोला, फिर हम सब ने खोला, ये तो खुद ही मानी बन जाएंगे। क्योंकि हमारी टीपीआई ऐसे ही सेट हुई हुई है, तो हम इसका टेबल कैसे कर सकते हैं। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला। अब इनकी जो साउंड है ना, ये आपने इसकी तो प्रैक्टिस करनी है ना। फतह था, इसको यूं बोलना है, फतह तू, फतह था, फतह तू, फतह था, फतह तू। इनको बहुत दफा आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। तो नुक्ते तालीम में, आज का जो नुक्ता तालीम है, उसमें बेसिकली जो जुबान से जो जिक्र करना है ना, उसके बारे में कि एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन बुसरिन उनका नाम है, रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात बहुत ज्यादा है, मुझे कोई ऐसी चीज बता दें जिसको मैं मजबूती से थाम लूं। आपने फरमाया कि तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। देखें ये जो है ना, ला यज़ालु लिसानु का रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से हमेशा तुम्हारी जुबान तर रहे। तिर्मिज़ी की ये हदीस है, और ये हदीस हमें क्या मोटिवेशन दे रही है। एक नुक्ता तालीम जो उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि जब हम कुरान को थोड़ी सी बुलंद आवाज में पढ़ते हैं ना, तो वसवसों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये है कि बिल्कुल ये नहीं है कि खामोशी से पढ़ेंगे तो भुला देते हैं, शैतान हमें भुला देते हैं। बस मैंने एक मिसाल दी कि आप बिजी हैं या किसी सड़क पे चल रहे हैं, कोई गाड़ी गुजरी हुई है, तो आप गाड़ी पे मुतवज्जो हो गए, कौन सा मॉडल है, क्या है ये, वो कौन चला रहा है, तो आपका जहन भटक गया। अब अगर तो आप ऊंची आवाज में तिलावत या जिक्र कर रहे थे ना, तो आप दोबारा से अपने जिक्र को पकड़ लेंगे ना, कि जहां पे डिसकंटिन्यू हुआ था वहीं से शुरू कर लेंगे। लेकिन अगर आप खामोशी से जिक्र कर रहे थे ना, तो तजर्बा ये बताता है, इंसान की साइकोलॉजी ये बताती है कि फिर इंसान जो है ना वो भूल ही जाता है, फिर किसी और काम में, किसी और सोच में लग जाता है। तो हमने इससे क्या नुक्ता तालीम सीखा कि हमने जिक्र करना है एक मुनासिब आवाज में, कुरान की तिलावत और जो भी अस्कार या दुआएं हमने जिक्र करना है। देखिए हमारा दिमाग जो है ना कभी रुकता नहीं है, हर वक्त चलता रहता है ना, कभी कभी रात को भी चल रहा होता है, ठीक है। जुबान हमारी कभी थकती नहीं है। जैसे आज मेरा गला थक गया, लेकिन मेरी जुबान नहीं थकी ना, तो हम कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि जी मेरी तो जुबान थक गई है। तो इसलिए जो हमारी जो तिलावत है, जो हमारा जिक्र है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। हम कभी थकेंगे नहीं, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए। ऑनलाइन क्वेश्चन थोड़े से बताएं, सॉलेहीन का तर्जुमा चैट बॉक्स में फटाफट एक्टिव हो जाएं। चैट बॉक्स में बताएं सॉलेहीन कौन लोग हैं, क्या सच्चे लोगों को सॉले कहते हैं या नेक लोगों को सॉले कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। नेक लोग, नेक लोग नेक हैं। आदमी को कहते हैं या लोग को कहते हैं, ये बताएं जरा, आदमी है या लोग हैं। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, चैट में जवाब आ रहे हैं। सालिहीन जमा है, A1 लोग हैं, हाँ लोग हाँ हैं, A1 जी आ है, रहे हैं लोग। नेक लोग। ठीक है ठीक है ठीक है जी, हो गया। जालिका की जमा बताएं। जालिका की ये टीपीआई है ना, तो इसकी जमा थी, ये जमा में हमने क्या लफ्ज यूज किया था, बताइए ये क्या था। क्या उलाई का था या हा उलाई था, क्या था इसका, कौन सा हा उलाई, उलाइका 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 उलाइका। अल्लाजीना तो डिफरेंट था, ठीक है ना। जालिका की जमा उलाइका थी, और हा उलाई का वाहिद हाजा था, हाजा हा उलाई, ठीक है। ये आपने नोट करना है। हा उलाई का मानी बता दें, यानी हम कहते हैं ना हा उलाई कुतुबुन, इसका क्या मानी था, मानी क्या था इसका, हा वो उलाई सब का मानी, वो सब हा उलाई का मानी था
ये सब हाउलाई करीब के लिए, ये सब उलाई, ये देखिए टीपीआई को अगर आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे ना तो ज़हन में बैठ जाएगा, जब मैंने इशारा ही मेरे करीब है, इसका मतलब ये करीब का इशारा है। हाजा हा उलाई, हाजा हा उलाई, हाजा हा उलाई, इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स करें, भूलेगा नहीं। फिर आप कहें जालिका उलाई का, जालिका उलाई का, जालिका उलाई का, जितनी मर्तबा आप इसको खुद से बोलेंगे तो आपको इसकी टीपीआई हेल्प करेगी सही जवाब के लिए। अत्तहियात का मतलब लास्ट टाइम हमने नहीं पूछा था, अभी बता दें, कौली थी या बदनी बातें थी या माली इबादत थी, कौन सी थी? अत्तहियात का क्या मतलब था? D1 था या D2 था या D3 था, क्या मतलब था? कोई जवाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं, जवाब D1। इन्ना का आज हमने पढ़ा, इन्ना का हमीदुल मजीद, तो इन्ना का क्या मतलब है? इन्ना का मतलब ये है या अगर है या के है? इन्ना का मतलब बेशक आप, बेशक आप, क्योंकि इन्ना का मतलब ही था बेशक, ठीक है ना। इन्नुल्लाह मअस साबिरीन हमने पढ़ा था। हमीद का मतलब हमने कहा हमसे निकला है, तो हमीद का मतलब क्या है? यानी बुजुर्गी वाला था क्या? ये था तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल, वो जात, वो हस्ती जो तारीफ के काबिल है, ठीक है जी। उसके बाद फेल की तारीफ बताएं, क्या ये काम शाम के बारे में कुछ बताते हैं या इसमें को जोड़ता है या नाम वगैरह बताते हैं? क्या काम के करने या होने को बताता है। जीवन बिल्कुल ठीक है। फ़अलना, अभी हमने पढ़ा था ना, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना। अब ये वाला इशारा कहाँ पे बैठा? फ़अलना कौन से जगह पे? हम सब ने किया, हम सब ने किया, बिल्कुल ठीक, हम सब ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये फूल आप उठा लें, इस बैटरी को आप देख लें और अपने डाटा की तरफ जो है ना उसके ऊपर खुश हो जाएं। ये सारे काम आपने करने हैं, जरूर करने हैं, इसमें से कुछ नहीं भूलना। इसको पॉकेट से निकाल लें, इसका नाम रख दें, कोई क्या रखें इसका नाम? अपने हैंड बुक रखें, पॉकेट बुक ना रखें, अपने हाथ में लें। टीचर बन जाए, जो कुछ सीखे वो सबको सिखा दें और दुआ कर लें। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। जी मैडम, ये हमने जो वर्ड अजअलनी पढ़ा है वो हमने अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, वो जो दुआ थी इसमें पढ़ा था, तो अल्लाहुम्मा अजअलनी पढ़ा था, और इसमें आपने इजअलनी बोला, तो ये ज़बर और ज़ेर का हम कैसे डिफरेंस करेंगे? कब इसको अजअलनी बोलना है, कब इजअलनी बोलना है? देखें, अभी हम ना जाला पे हैं, अभी हम ना इज अल पे पहुंचेंगे कुछ क्लासेस के बाद। इज अल एक अलग लफ्ज है, अलग अलग, ये फेले अमर है। अभी हम अमर पे नहीं पहुंचे, आज हमने शुरू किया माजी, माजी में ये हमने पढ़ा जाला का टेबल। इज अल में इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू क्लासेस हम पहुंचेंगे, फिर आपका ये सवाल आंसर होगा, ठीक है? ठीक इंशाल्लाह। जी उस्ताद, मैं कह रही थी कि 10th लेसन होने के बाद आप रिवीजन क्लास लेंगे क्या, ताकि आगे फर्दर क्लासेज में आसानी हो? जी, 11 क्लासेस के बाद एज पर आवर पैटर्न हम 11 क्लासेस के बाद एक कंप्लीट रिवीजन का सेशन करते हैं। आपकी भरपूर रिवीजन करवाई जाएगी, ग्रुप में भी रिवीजन करवाई जाएगी। ग्रुप में मैं कुछ एक्टिविटीज एक्स्ट्रा भी भेज रही हूँ, उनको भी जरा किया करें। हाँ, वो तो मैं करती हूँ। जी, और भी आया करेंगे वो, अब मजीद तेजी से आएंगी। शुरू में जरा नहीं की थी ताकि लोग एडजस्ट हो जाए, क्योंकि लोग वर्कबुक पे भी तवज्जो दे रहे थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हम इंक्रीज करेंगे। तो 11 लेसन्स के बाद आपका मिड क्विज होगा। अस्सलाम वालेकुम।